अध्याय 12 है भक्ति योग। अर्जुन उवाच, अर्जुन क्या कह रहा है? एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तोपर्युपासते ये च्यप्यक्षर व्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन ने कहा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है, हे भगवान, जो आपकी सेवा में तत्पर रहता है। सेवा में तत्पर करने का मतलब क्या है? सेवा कितनी तरह की है? सबसे बड़ी तो सेवा यही है, भगवान का नाम लिया जाए। इसके अलावा जो इस सेवा को नाम नहीं ले सकता है, आज कुछ उपलब्ध नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो मंदिर की झाड़ू बहारी कर रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई और काम कर रहा है, कोई फल फूल ला रहा है, कोई भगवान जी के नवदा भक्ति से हाँ सेवा में। तो आगे बताएंगे। तो सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो या तो जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। अव्यक्त निर्विशेष भगवान की पूजा, इसका मतलब क्या है? व्यक्त का मतलब है जो दिखाई दे, अव्यक्त है जो दिखाई नहीं दे, इनविजिबल। निर्विशेष सेवा पूजा करते हैं। मतलब भगवान जी भक्ति कर रहा है तो दिखाई दे रहा है कि ये श्लोक बोल रहा है, या भगवान जी ये पढ़ रहा है श्रीमद् भगवद गीता तो पता लग रहा है ये हो रहा है। किंतु कुछ ऐसे हैं सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा में भगवान जी के लिए, अब भगवान जी की सेवा तो कई तरह से होती है। मंदिर को झाड़ना बुहारना है, धोना है, मूर्तियाँ को वहाँ से पानी लाना है, अच्छा जल लाना है, वह फल फूल लाने इधर उधर से इकट्ठे करके पार्कों से वैसे कहीं से लेके आने हैं, और भगवान जी की आरती बाती में संतुलित होना है, भगवान जी का संकीर्तन युद्ध वह है वो करना है। तो ये इसमें लगे रहे हैं, सेवा में निर्भर से ब्रह्म की पूजा करते हैं। इन दोनों में से किसी अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाता है। इन दोनों में से ही किसे अधिक पूर्ण और सिद्ध माना जाता है, वो ये कह रहे हैं। एक तो भगवान जी का क्या कि भगवान जी की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, इसमें एक भगवान जी से डायरेक्ट अटैच नहीं है, बोल नहीं रहे, किंतु उनकी सेवा शुश्रूषा में व्यक्त हैं। अब तक कृष्ण साकार, निराकार और सर्वव्यापक के समझा जा चुके हैं। कोई तो भगवान जी कहते हैं साकार हैं, साकार दिखाई देते हैं, कोई कहता है ये निराकार है, और कोई कहता है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह पर व्याप्त हैं। तो ये इसे देखते हैं। और भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं कि भक्त कितने तरह के, योगी कौन से हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर को प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। क्या मतलब है? भक्ति द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करने का मतलब है भक्ति दे करके भगवान को सबको दिखाई दे रहे कि सेवा कर रहा है, मतलब भगवान जी के नाम ले रहा है। सद्गुणवादी कहलाते हैं, उनको कहते हैं सद्गुण हैं। और एक है निर्विशेष, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, निर्विशेषवादी कहते हैं उनको। कृष्ण भक्ति की समूह में श्रेष्ठ बताते हैं। किंतु इनमें सब में जो भगवान जी के नाम लेकर के भगवान जी का संकीर्तन यज्ञ करके बोलता है, भगवान जी की माला करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। और जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान रखने लगते हैं। वो भगवान से कहते हैं भगवान ही पूर्ण हैं। अब ये कहा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमेवां पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पचो नमः। ये कहाँ का है ये मुझे नहीं पता, यहाँ का नहीं है शायद, यहाँ नहीं है ना ये। तो ये भगवान जी की ये भी सेवा है, इस तरह से सेवा करने में लगे हैं। वो परम पूर्ण अंश को बताते, भगवान जी को कहते हैं कि परम पूर्ण यही है। मनुष्य को कृष्ण के सद्गुण रूप में प्रति वृक्ष होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्मा और साक्षात्कार हैं। तो ये है परम परमेश्वर। निराकार ब्रह्म के प्रति
आसक्त नहीं है। एक तो आदमी आसक्त है कि भगवान जी निराकार हैं, अभी तो चालू हुआ है, तो तुम आगे तो बहुत ही बढ़िया है। ये है भक्तों के लक्षण। ये लक्षण हैं कि अभी चालू हुआ, इतनी देर में वहाँ से एकदम सारा समेट समाट के भागिए। तो ये क्या है? निराकार। एक तो ये क्या है? कृष्ण भक्ति के सर्वम श्रेष्ठ है कौन सा? भगवान जी में निर्विशेष, ये जो व्यक्ति भक्ति के द्वारा परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप सेवा करते हैं, भगवान जी के सेवा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, वो कौन सा है? साकार सद्गुणी है। और एक कौन सा है? निर्विशेषवादी, जो भक्ति को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यही क्या है? आदमी जो साक्षात्कार हैं वो कहते हैं भक्ति जो है ये सब श्रेष्ठ है। दूसरे जीवों को परम पूर्ण का अंश बताते हैं, ये भगवान के ही अंश हैं। जितने भी जीव हैं भगवान जी के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान जी का जो अंश है वो अविनाशी है, नहीं अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। कौन? किसका? आत्मा। जीव क्या है? आत्मा। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। शरीर नाशवान है, शरीर का तो नाश होता है, पर आत्मा का नाश नहीं होता। दूसरा क्या है? मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप से प्रति अनुरक्त होना चाहिए। भगवान जी के सामने, हमारे सामने मूर्ति है, और मूर्ति के साथ हम बैठ करके हाथ जोड़ रहे हैं, तो हमारे साथ में कुछ आत्मा को, हमारी आँखों को दिखाई दे रहे हैं, तो हमारी आत्मा को महसूस करेंगे कि ऐसे। और वो जो है क्या है? साकार रूप। और निराकार क्या है? आंखें बंद करके भगवान जी का नाम लिए जा रहे हैं, भगवान जी दिखाई नहीं दे रहे, उनके दिल में भगवान जी की कोई मूर्ति नहीं समाई हुई है, तो वो है निराकार, आकार नहीं है। तो इनमें श्रेष्ठ कौन से हैं? जो कि भगवान जी की मूर्ति को आंखें बनते ही उनकी साक्षात मूर्ति हमें दिखाई दे रही है, हम उनकी कर रहे हैं सेवा साक्षात को। वो क्या है? साकार। वही चरम आत्म साक्षात्कार है। और उसी को कहते हैं, जब हम बैठते हैं भगवान जी का भजन करने के लिए, माला करने लगे, तो भगवान जी का अभी स्टार्टिंग है ये, तो हम भगवान जी का नाम ले रहे हैं, और नाम लेते लेते वहीं पर उनकी मूर्ति हमारे दिल में समा जाती है। इसलिए वो क्या है? साकार है। निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्ति नहीं, निराकार के प्रति जो होता है उस आदमी की, वो परमानेंट नहीं है। जो लेने वाले हैं भगवान का नाम, उनकी परमानेंट आगे आंखें बन के जब ध्यान करते हैं तो उनके सामने कोई मूर्ति नहीं आएगी। पर भगवान जी का जो साकार रूप देखा हमने, उनके रूप में आंखें बंद करते हैं, उनका एकदम सामने मूर्ति आ जाएगी, उनका चित्र आ जाएगा, तो वो साकार है। और साकार में ही कोई भी चीज़ हो, जब हमें साकार दिखाई देती है तो उनके प्रति हमारा लगाव हो जाता है। और जो निराकार है उसमें हमारा लगाव नहीं होता। ध्यान के लिए समस्या बना रहता है, और आदमी जब ध्यान लगाता है भगवान का नाम, तो अगर वो साकार भगवान जी का नाम हमारे हृदय में वास कर रहे हैं, तो उनका साक्षात रूप दिखाई देगा। वही साक्षात, वो क्या है? साकार रूप है। और जो आंखें बंद करके निराकार वाले हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहे भगवान जी का। ध्यान के लिए समस्या बना रहता है, और कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है। हम आसक्त कब होंगे? भगवान जी के प्रति आसक्त कब होंगे? जब भगवान जी का हमारे सामने आंखें बंद करते ही उनका रूप आ जाएगा, वो साकार रूप है, वही उसी के प्रति आसक्त होंगे। और जिस आदमी ने कोई मूर्ति जो कहते हैं मूर्ति पूजा में उनका नहीं है, तो वो मूर्ति वगैरह पे आसक्त नहीं है, तो उनके सामने क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो वो नहीं आया, तो वो निराकार मूर्ति भी उसमें आसक्ति नहीं होती है, और वो ध्यान करते हुए भी पूर्ण ध्यान नहीं रहता। अब इसमें कहा है भगवान जी ने, आपके इसमें है कि नहीं है मैं नहीं जानता, पर ये मुझे याद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीता या पत्यो नमः। ये है कहीं, अब मुझे नहीं पता कहाँ से मैं लिखा है, वो मुझे याद है ये। तो ये जो है भगवान जी का साकार हुआ। और वो किसको? ओम पूर्ण मदः, भगवान क्या है? पूर्ण है, संपूर्ण है। पूर्ण मिदाम पूर्णमाद पूर्ण मुदच्यते। उनको कहा है हर तरह से उनका नाम लेना, उनके अर्चना ग्रह की पूजा करना और सुबह जय मानना, वो सब पूर्ण है, संपूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और उस पूर्णता में ही हमारी पूर्णता है। अगर उनसे नहीं है रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीता या पत्यो नमः, तो रामचंद्र जी के रूप में लें, कृष्ण जी के रूप में लें, तो क्या है? वो पूर्ण है, संपूर्ण है। कोई आदमी और जो भी जीव हैं वो ये अपने आप को संपूर्ण नहीं कह सकता है कि मैं पूर्ण हूँ। क्यों? कि वो सारी कलाओं से और साथ में प्रकट हुए, उनको लेके आए, उनकी कलाएं साथ रहती हैं, इसलिए उन भगवान जी का ये है। और ये पहला जो था, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम परिपासते ये चपी अक्षर अव्यक्तम तेषाम योग विक्तमा। तो ये क्या बताया उन्होंने? ये अव्यक्त निर्विशेष रूप जो भगवान जी का है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसके प्रति हम लालायित रहें, उसके प्रति आकर्षित हों और उनका ही नाम लेते रहें। ये पहला वो है। अब ये 9 है। अरे भगत जी लागे आ रहे हैं क्या? कुछ काम करा होगा भगत जी ने। अब श्री भगवान वाचः मया विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परियोपितास्ते ते युक्त तमो मता। भगवान जी ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। साकार रूप कौन सा? भगवान जी क्या यहाँ चित्र लगा हुआ है, भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है, वो क्या है? साकार रूप। तो कह रहे हैं जो लोग अपने मन को, किसको? मन को आँखों से देख रहे हैं, आँखों से देख लिया मान वहाँ नहीं है, या मुंह से दे बोल दिया वो नहीं है, मन के अंदर बैठे हुए, मन में समा गए तो मन में समाएगा। तो मन क्या है? मन क्या है? मन और जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका राजा है मन। जब मन में आ गए तो ऑटोमेटिकली जो राजा है उनको भेज देगा। कौन कौन से हैं राजा? कौन है? मन। और मन के जो हमारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं वो उसके अंडर में है। और ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कभी कौन सा कहना मानेंगे? जो मैं मन कहेगा, तो उनका राजा है। तो कौन कौन सी कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, ज्ञानेंद्रियां कौन सी? कर्मेंद्रियां हाथ, त्वचा, पैर, आँख। ना ये तो आपने मिक्सअप कर दिया, गड्ढ कर दिया। 2 आँख, 2 कान और जिह्वा। देखो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियां नहीं कह सकते। अच्छा। ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमारे को, हमारी आत्मा को ज्ञान प्रदान करती हैं, उनको कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। ज्ञान कौन प्रदान करता है? ज्ञान करती हैं 2 आँखें। कोई भी चीज़ को देखते हैं तो इन से आँखों से ज्ञान प्राप्त होता है कि ये फलाना आदमी है। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ये क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, दिन है, रात है, अंधेरा है, उजाला है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं है, हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान प्रदान कर रही हैं। तो वो ज्ञानेंद्रियाँ हैं आँखें। और कान, कान क्या है? ये भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। किसी चीज़ का कहीं से आवाज़ हो रही है, कोई चीज़ हम देख नहीं रहे तो हम सुन रहे हैं, टेलीफोन से हम किसी को देख थोड़ी रहे, पर हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है उनकी आवाज़ सुन के, ये फला आदमी बोल रहा है। कई बार कोई बताता नहीं है पर भी उसकी आवाज़ पहचान लेते हैं, है नहीं? टेलीफोन पर हमें दिखाई नहीं दे रहा फिर भी पहचान लेते हैं। तो वो ज्ञान इंद्रियाँ, तो वो हमें ज्ञान प्राप्त कर देती हैं। तो ये है नाक। नाक से कोई हम सूंघते हैं किसी चीज़ को तो नाक क्या करती है? नाक उसको बताती है कि ये गंध है, ये दुर्गंध है, ये सुगंध है।
ये फलानी चीज़ है, ये नाक ज्ञानेंद्रिय हमारी। एक क्या है? जीभ, मुंह। मुंह के अंदर जीभ है, तो जीभ में जो चीज़ हम खाते हैं उन खानों का स्वाद डिफरेंट टाइप के स्वाद हैं। मीठा है, कड़वा है, कसेला है, खट्टा है, मीठा, जो भी है, ये सारे ज्ञान कौन कराता है? आंखें बंद हैं हमारी, कोई इंद्री नहीं काम करती, पर वो है, तो वो हमें बताती है ये ऐसा है, पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है। तो ये ज्ञानेंद्रिय है। पर हमारे मुंह के साथ में दो दो चीज़ अटैच है। एक तो क्या है? स्वाद। दूसरी ज्ञानेंद्रिय क्या है इसके अंदर? बोलना। बोलना हमारे अंदर जीभ भी है। तो जीभ ने क्या क्या काम किए जीभ के? एक तो स्वाद टेस्ट किया, एक इसने ये बताया कि ये ऐसी चीज़ है। कोई चीज़ गर्म पिएंगे, जीभ फौरन बता दी गर्म है, इसको उठाओ, अभी मत करो, ठंडा करो। कोई ज़्यादा ठंडी है तो कहेंगे ये बहुत ठंडी है, इसको मत पियो। ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। एक ज्ञानेंद्रिय क्या हमारी? त्वचा। त्वचा, तो त्वचा से क्या हुआ कि कोई चीज़ है, आंखें बंद कर दी हैं और किसी ने चाय दे दी, गिलास पकड़ा थोड़ी हटा देंगे, ये तो हाथ तो जल गया, या कहीं ठंडे पर पहुंच गया तो वो हो गया, ज्ञानेंद्रिय है। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। और 5 कर्मेंद्रियाँ क्या हैं? कर्मेंद्रियाँ जो काम में होती हैं। हाथ, पैर तो और कर्मेंद्रियाँ हैं, हाथ हैं, पैर हैं, और टट्टी पेशाब के वो कर्मेंद्रियाँ हैं, वो रास्ते हैं। तो ये वो हैं कर्मेंद्रियाँ जो कर्म करती हैं, इनका ज्ञान से कोई 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, 11। मन। और मन नहीं है, मन इनका राजा है। दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाई मन। तो मन क्या है? मन जो चाहेगा वो करेगा। आप देखिए कर्मेंद्रिय भी काम नहीं करेगी मन के बगैर। आदमी को जाएगा पेशाब करने के लिए, पेशाब नहीं आ रहा होगा, कई आएंगे घंटा भर के बात करेंगे, पेशाब आ रहा है 1 घंटे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हमारी मन ने रोक रखा है। मन उसका राजा है और रोक रखा है कि कपड़े ख़राब होंगे, वहाँ टट्टी बन जाओ, पेशाब मत करो रास्ता में, वहीं जाएंगे करेंगे लैट्रिन में। तो इसने कंट्रोल में है, मन के में है क्या नहीं? ऐसे ही शरीर ज्ञानेंद्रियाँ अपना काम कर रही हैं, कर्मेंद्रियाँ अपना काम कर रही हैं। ज्ञानेंद्रियाँ और ये आदमी जब कोई ख़त्म होता है तो ख़त्म होने के बाद में डेड बॉडी में अगर चाहे आदमी कहते हैं कि चलो भाई ये ख़त्म हो गया है, इसको एक चम्मच में वो ले करके गंगा जल उसमें तुलसी पत्ता डेल के मुँह पे डाल दो, किंतु मरने से कुछ क्षण पहले उसके मुंह में डाल दिया है तो वो तो सार्थक है। मरने के बाद में डाला है तो वो अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा, उसको हमारा शरीर उसको स्वीकार नहीं करेगा, वो वहीं पड़ा रहेगा और मुंह में से निकल जाएगा। इसलिए वो है। तो हमें क्या है देखना, ये है कि इसकी सांस नहीं निकली है। आदमी जब मर जाता है, मरने के तुरंत बाद आत्मा नहीं भागती, आपको बताएं, तुरंत नहीं भागती आत्मा। आत्मा जो है वहाँ से जा कर के पहले वहाँ से जाके जगह देखती है कि मेरी आत्मा दूसरी है, कहाँ जाएगी, और दिखाने के लिए भगवान जी के जो दूत आते हैं उसको ले जाते हैं कि तेरी अब यहाँ से छोड़ने के बाद शरीर में तेरी जगह यहाँ पर है। वहाँ जाती है, उसके बाद में फिर वापस आती है, और आपने के बाद में तब वो आत्मा जाती है जब उसको हो जाता है निर्णय। कुछ ऐसी हैं जो निर्णय नहीं हो चुका है जिनका, तो वो अपने अगर भगवान जी के उसमें जाती हैं तो उनके पास चली, जो यमराज के पास जाती हैं तो उनको हिसाब आएगा कि भाई इसने ऐसे काम नहीं किए हैं, इसको यहाँ डालो, तो वहाँ डालेंगे, तो वहाँ जाएगा। जब आत्मा जा कर के मर गया, ख़त्म हो गया, तब तक आत्मा ये नहीं सोचती कि मैं अलग हूँ, वो ये सोचती है मैं यही हूँ। उसे लेके जब जलाया जाता है तो जलाने के बाद में चिता के ऊपर, तो वो आत्मा मर्रा रही है ऊपर कि ना इन्होंने मेरा घर जला दिया, तो वो आत्मा मर्रा रही है और मराती रहेगी, पर उसको दुख भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होगा, क्यों आत्मा को तो आग लग नहीं सकती है, तो सुख तो कुछ नहीं होगा, मगर उसको ये होगा कि मेरा घर जला दिया गया। और वो
उस घर में 2-3 दिन तक भी मर्दाती रहेगी, इवन 13 दिन तक मर्दाती रहती हैं कहीं, क्योंकि उनका जब तक वहाँ श्राद्ध व्राद्ध नहीं होता है तब तक मर्दाती रहती है आत्मा। अब ये होने के बाद में वो दूसरी रह जाती है और दूसरी जगह जा कर के वो आत्मा अपना निवास स्थान देखती है। जिन्होंने मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में जन्म लिया है उन्होंने समझो बहुत अच्छे कर्म किए, जिसलिए मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में गए। पर जब मनुष्य योनि में बड़े ही भाग्य मानस तनु पावा, बड़ा भाग्य है जिन्होंने पाया। कर जब मनुष्य योनि प्राप्त कर ली तो मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद में अगर उन्होंने मनुष्यों वाले काम किए तो वो तो साकार है। और यही हमारे सबसे बड़ी बात है कि हम मनुष्य योनि से मनुष्यों सबसे बड़ी योनि है। क्यों योनि है सबसे बड़ी? इसी योनि के द्वारा भगवान का नाम लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो भगवान ने ये रखा है मनुष्य योनि में तुम्हें द्वारा इसलिए भेजा है, तुम यहाँ तक क्लास पास कर चुके हो, इससे आगे तुम्हें पढ़ना है। क्योंकि जो आज यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का हो रही है, तो ये श्रीमद् भगवद गीता हम वहाँ से जहाँ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले जन्म में, उससे आगे बता रहे हैं। ये चीज़ हमने नहीं सीखी थी, अब आगे बता रहे हैं भगवान जी। और आगे जाना ही ये हमारे लिए सबसे विलक्षण बुद्धि हमारी यही है कि आगे हों और इससे आगे बढ़ें। इससे नीचे चले आए तो इसका मतलब है हमने कुकर्म किए हैं, कोई काम गलत किया है, और गलत करने के बाद में हमारी ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वता अधो गच्छन्ति तामसा मध्यम तिष्ठति राजसा। तो क्या है, उत्तम जो ऊर्ध्वम माने ऊंची, ऊंची जो है जिनकी बुद्धि जाती है ऊंचे लोक में, ऊंचे घरों में, ऊंची जगह पर जहाँ सब सुविधाएं, कौन सा जाएगा? वो सतोक में जाएगा। और जिसने अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसई है, मनुष्य योनि तो ले ली, पर वो वहाँ पर जा कर के उसने पैसा क्या होटल या मांस काटना, अंडे बेचना और कई ऐसी काम जो कि वो करना कर दिया है, तो वो कहाँ जाएगा? वो नीचे की योनि में जाएगा, अधो गच्छन्ति तामसा। और जो उसी में बीच में रहता है तो वो क्या है, उसने न कोई प्रोग्रेस की और न कोई हानि की, वो जो बीच में रह जाता है। आइए पंडित जी, आपका स्वागत है। पंडित जी खुद, ये पंडित जी हैं ना, पंडित कानाराम। ये पंडित कानाराम, ये पंडित कानाराम जो हैं, ये आपकी छोटी बेटी है ना, वो उसका भाई लगता है। ये वो भी ऐसी खुश रहती है, ये भी खुशी रहता है। आदमी हैं इधर आ, मैंने कहा है कि इनकी छोटी बेटी है ना, वो कुछ जानती नहीं है अभी, हैं, और उसे पता नहीं हंसना रोना क्या है, पर उसकी शक्ल ऐसी बनाई है भगवान ने, तो हस्ती से लगती है, लगती है ना, isn't it? ऐसे ही तेरी है मेरी। हाँ, तो जब तक बहुत ज़्यादा परेशान ना हो तब तक तुझे लगता है। तू अभी 1 साल का था, 1 से 1.5 साल का, घुटनों चलता था, हैं, तो नीचे और नंगा रहता था तो नीचे से भीतर से हो गया। तो कोई आदमी यहाँ बाहर से आया तो जा कर के, अरे मैं कहाँ जा रहे हो भाई, पंडित कानाराम कहाँ जा रहे हो? वो आदमी वहाँ रुक गया, देख रहा चारों तरफ, तो वो जो है कह रहा पंडित कानाराम है कहाँ यहाँ, और तेरे नाक लटक रही नंगा, और तू देख के हंस गया, मुझे देखे। बोला अरे मैंने कि भाई मैं ये बच्चे को कह रहा हूँ। बोला अच्छा ठीक है। वो 2-3 दिन के बाद फिर आया वो आदमी, तो ऐसे ही घूम रहा था, तो वो कहने लगा कि अरे पंडित कानाराम तेरे देखिए, उसको फिर हंसने लग गया। तो ये पंडित जी का शुरू से खुश दिल आदमी है। आपको बताई होगी माँ के बारे में, तो हार्ट वाली बात। माँ सो जाती थी तो ये खेत ना लटक रही है, वो ऐसे कर देती थी। अब इसको 4 चेतन तो भगा दिया, तो गुस्से में आ गया। इसकी एक छोटी चारपाई थी, उसमें उसके सामने खिड़की के, उस चारपाई पे ये सो जाता था। माँ जाके सो गई। माँ बोली कि यहाँ से आवाज़ चिल्लाई आ रही है, माँ सो गई।
तो ये गया, तो बोला ऐसे मुँह कर गए, दुड़िया दो दु, दुड़िया दो, गो दुड़िया दो। अब ये अम्मा माँ कह रही है क्या कह रहा बेटा, ये नहीं क्या कह रहा बेटा, कि दुड़िया दो। अम्मा ये आधी हिंदी बोल रहा है आधी इंग्लिश बोल रहा है, कि कैसे, कि दुड़िया तो कह रहा है बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा बात नहीं कहना आता, और दो का मतलब तू जा। अब उसने ऐसी आदत डाली कि रोजाना हो जाए और थप्पड़ मारे, बुढ़िया वो हंसा नहीं, इतने तो कह रहा है बड़ी बड़ा आनंद ले भाई उसका। तो ये वो हो गया, उसके जो है बेटे का, बेटे की और चीज़ें उसमें आ गया, ये तो हाँ, तो वो तो बड़ी फिर प्रसन्न होती थी और जानबूझ के मस्त होती थी। तो ये जो है शुरू से ही, ये शुरू से ही देखो, ये देखो इसके है ना साल, है ना, तो ये और आपकी बेटी का साथ बिल्कुल एक जैसे ये है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आदमी खुद नहीं लाता है, ये सब भगवान की कृपा है कि इतना खुशी वही देते हैं। तो ऐसा आदमी, ए पर्सन विदाउट ए स्माइलिंग फेस, इंग्लिश में लिखा है, ए पर्सन विदाउट स्माइलिंग फेस मस्ट नॉट ओपन ए शॉप। कोई काम नहीं खोले वो, क्यों कि उसमें वो हानि ही उठाएगा, कभी उसको कामयाबी नहीं मिलेगी, समझिए नहीं। तो वो आदमी है, मैं बताऊंगा आपको, ये बताने वाली बात है कि मैं जामा मस्जिद पर जा रहा, लंच पीरियड था, 1 बजे से 2 बजे के बीच हर दुकानदार का लंच होता है। तो एक सरदार के बाद में, सरदार जी देखना ये चीज़ है अच्छी अच्छी जो है लंग अच्छा कर रहे हैं, तो दिखाई नहीं देता ऐसा, जब टाइम नहीं है तो बहा दिया उसने मेरे को। अब मैं आगे गया तो एक वहाँ मैंने कि ये तो बंद है, दूसरे पे हो गया, उनका टाइमिंग पीरियड ही यही था, बड़ी मार्केट थी। तो मैं गया आपके पास, बोला क्या, हाँ बोला आइए बिस्मिल्लाह कर लीजिए। अब बिस्मिल्लाह कहते हैं किसको, खाना खाने को। अरे मैंने किया बिस्मिल्लाह आप ही कीजिए। अच्छा बैठिए जरा 2 मिनट तशरीफ़ रखो। उसने मेरे से कुछ दिया नहीं, इसने मुझे कुछ दिया नहीं, पर मुझे उसकी याद को कितने साल हुए पता है, ये कम से कम मेरे ख्याल में 45-50 साल हो गए, 45 साल हो गए होंगे, तब की बात है, मुझे याद है। और ऐसा लग रहा है कि वो आदमी मुझे कह रहा है भी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, किसी जगह इंटरव्यू देने गई और तुमने मुंह लटका के ऐसे करके बैठ गई, तुम्हें अगर सब कुछ आता है इसके बाद भी तुम्हें नहीं लेगा वो, ये समझ लो। और तुमने सारी बात बताई हंस के, एक आध बात रह गई ना तो उसको वो अवॉइड करता, ठीक है आता तो है इसको, कोई बात नहीं चलो, तो वो तो ले लेगा। तो ये बड़ी जगह ऐसी होती है बेटा कि ऐसी चीज़ है ये कि ये गॉड, दिस इज ए गॉड गिफ्टेड, ये भगवान जी ने आपको गिफ्ट दिया है और इसको फ़ायदा उठाओ, इसका फ़ायदा उठाओ। तो इसलिए दिस वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट यू। ये तुम्हारे को नहीं, भगवान जी को कर रहा हूँ कि भगवान जी ने आपको ये गिफ्ट दिया, और आपने पहले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए तभी तो दिया, नहीं तो ऐसे दे देते हैं, नहीं तो मिल जाती है। तो अपने हाथ में थोड़ी है ये गिफ्ट, तेरी शक्ल ऐसी मेरी थी पहले बचपन में। हाँ तू देख ले, तू यहाँ में मैं फोटो दिखाऊँ तो देख लियो, तेरी मेरी जैसी रहती 100% सेम है। और मैं भी ऐसा ही रहता था। 8वीं में जब मार पड़ती थी ना, हमारे गुरु जी थे वो पिटाई करते थे, तो वो मार दी यहाँ पर डंडी मार दी, और मैं तभी मुस्कुराता था, कहीं रोते थे देखते ही, वो कहते कि भाई ये तो है, मेरी पीठ थपथाते और मारना ही बंद कर दिया मुझे, क्योंकि ये आदमी की कुछ आदत है। और इतने दिन बाद उन्होंने मेरी हंसी से ही पहचान दिया, कम से कम 10 साल बाद यहाँ मिले थे मुझे, 10 साल बाद तो साल बदल जाती है, पर उन्होंने पहचान लिया, अरे ये हाथ फिरा है तो विरोध है, मैंने हाँ। सो बेटा ये दिस गॉड गिफ्टेड, ओके आई अप्रिशिएट इट, और इसको मेंटेन रखिए। अब आगे सुनो, तो ये याद करने वाला है, ओम पूर्णमदः पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
तो भगवान जी पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, सब चीज़ें हैं, सारी क्वालिटियाँ हैं। ये किसी उसमें से लिखा है मैंने। रामचंद्राय रामभद्राय वीर श्री रघुनाथाय नाथाय सीता या पुतो नमः। अब क्या कहते हैं भगवान जी दूसरा कहते हैं कुछ लोग, ये थोड़ा पहला खत्म हो गया, दूसरा है मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परियोपेतास्ते ए युक्त तमो मत। भगवान जी ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, कौन से रूप में? साकार। साकार रूप कौन सा है? भगवान जी का यहाँ बैठे हुए साकार रूप में। निराकार रूप कौन सा है? कि वहाँ कुछ भी नहीं है। कई आदमी क्या करते हैं, भोले भंडारी की वो करते हैं, वहाँ पर क्या है, उनका पिंड है, मतलब रूप नहीं है, वो पिंड है, तो वो साकार रूप नहीं है। भोले भंडारी की जो मूर्ति है शंकर जी की, वो एक साकार है, पर वो नहीं है साकार, के वो निराकार है। वो निराकार है। मया भीष्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते सिद्धा परियोपितास्ते मे युक्त तमो मत। श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत ही श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, मैं वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। वो कह रहे हैं ये परम सिद्धि है। परम सिद्धि है क्योंकि उन्होंने पूर्व सिद्ध प्राप्त कर लिए है। साकार रूप में अपने मन को एकाग्र आदमी सही कर सकता है। निराकार में आंखें बंद करेगा तो उसके सामने कोई आकार ही नहीं आएगा, तो किसका करेगा? भगवान जी का भजन कर रहा, आंखें बंद करें, निराकार रूप को कर रहे, किसको करोगे? नहीं दिखाई दे रहा। ये ब्रह्मा कुमार वाले हैं, वो निराकार को करते, वो कहते हैं एक बिंदु को करो। एक बिंदु पर कंसंट्रेशन कहाँ से हुआ? तो साकार रूप होगा तो वो होगा। तो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान जी कहते हैं वो मेरे लिए बहुत ही सिद्ध है, क्योंकि मेरे साकार रूप को वो देख करके खुश हो रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। साकार रूप में अपने मन का एकाग्र करता है आदमी, उसका क्या होता है? साकार में होते ही कभी कीर्तन कर रहा है वो भगवान जी की याद में, उसी में कभी स्मरण कर रहा है दूसरे जो कर रहे हैं कीर्तन उनकी बातों को बारे में, और कभी पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो कभी प्रसाद बांट रहा है, वो भी साकार रूप का कर रहा है। तो ये हैं। और कभी झाड़ू बुखारू कर रहा है, और कभी बर्तन धो रहा है भगवान जी के, और इस तरह कभी समाधि में बैठा है, तो भगवान जी का साकार रूप धारण किया है। तो निराकार रूप से साकार रूप श्रेष्ठ है भगवान जी की पूजा करने के लिए। ये है संभव बात। इसका कहने का पूरा मतलब ये है, निराकार में कंसंट्रेशन नहीं होता, साकार रूप में कंसंट्रेशन हो जाता है। ये तो अक्षर मने देश व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र चयन्ते च ततश्चमचलम शुभम सन्ने मैत्रेय द्विग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्तवती मामेव सर्वभूतहितारता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके और समूह के प्रति संभाव रख करके परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस व्यक्ति को पूरी तरह से पूजा करता है, इंद्रियों के अनुरूप हुए परे है और सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, तो वो जो आदमी कर रहा है निराकार की, उनकी पूजा वहाँ पर नहीं पहुँच रही जैसा कि साकार रूप में कर रहे थे, वो नहीं हो पाती है। अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है और समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहने करके मुझे प्राप्त करते हैं। और यहाँ कह रहे हैं भगवान जी कि इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करना, जीवों को कल्याण में लगे रहना, दूसरों के आत्मा का दर्शन करना, ये सभी क्या है, ये वही साकार रूप में है। आत्मानम चंचलम मन कृष्ण, ये बता रहा हूँ इसमें आपको। ये दिया हुआ है 6:34। भगवान ये क्या कहते हैं, निकालो।
चंचलम ही मन कृष्ण चंचलम मनः कृष्णः प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्य हम निगम्ये वायु ही वच दुष्करम। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, कौन कह रहा है? अर्जुन। अर्जुन। हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम मन प्रश्न प्रमाति बलवत् दृढ़म। मन चंचल है, उद्दंड है, हठीला है। जिस चीज़ को देखना नहीं चाहेगा आदमी उसको जरूर देखेगा मन। एक बार देखो तो सही। हठीला है, अत्यंत ही बलवान है। कौन? मन। अतः मुझे वश में करना, इस मन को वश में करना कैसा है? करना बहुत ही कठिन है। इसलिए इसको मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। जिस चीज़ को नहीं देखना चाहेगा उसको जरूर देखेगा कि देखो तो सही एक बार, अच्छा है बुरा है, ये कोई मरा है कि नहीं, फिर देखेगा, देखना चाहेगा। किसी को कोई आ रहा है, कोई लेडीज़ आ रही है, उसको आदमी आ रहा है कोई डिफरेंट टाइप का, इसको मैंने देखा तो था पहले, अब है कौन? तो बार बार इतना हटीला है जितना देखना नहीं चाहोगे तभी भी उसको देखेगा। और शरीर बुद्धि का उल्लंघन की तथा विरोधी तत्वों को संघर्ष में कला रहता है। कृत्रिम मन के लिए मित्र शत्रु दोनों ही हैं। अब ये मन जो है हमारे लिए मित्र भी है और शत्रु भी है, दोनों ही हैं। योगासन व्यायाम से पुष्टि, इसे रोग शोक निराश से विषय कीटाणु दुर्बल बना देते हैं। मन जो है ये अगर अच्छी चीज़ों को देखेगा, सारी चीज़ों को पॉजिटिव देखेगा तो खुश हो जाएगा। नेगेटिव देखेगा मन, जो नहीं देखना चाहता उसको देखेगा तो क्या होगा? निराश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। इसलिए मन को मनन करके भगवान के नाम लेते रहें। संयम के द्वारा शुभ विचार आने चाहिए। भगवान जी का नाम ले रहे हैं। मन को डामाडोल नहीं होने चाहिए। मन जो है बड़ा दुराग्रही है। 1 मिनट में मन 25 जगह भागता है, और ऐसी जगह भागता है कि आज से 100 साल पहले की 50 साल जितना 50 साल पहले की बात याद आ जाएगी। जिसको देखना नहीं चाहेगा वहाँ पहुँच जाएगा मन। कितना तीव्र गति है उसकी मन की, वहाँ देख जाए पहुँच जाएगा। कोई अनहोनी घटना देख लिया वहाँ तब पहुँच जाएगा। कोई कहीं रो रहा था, मर गया था, तो उसको वहाँ पहुँच जाएगा। कहीं ब्याह शादी हो रही है वहाँ खुश हो, बैठे बैठे खुश हो रहा आदमी बैठा बैठा खुश हो रहा है कि शादी में पहुँच गया मन, वहाँ खुश हो रहा है कि देखो मैं ऐसे डांस कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, और बड़ा बढ़िया होता। वहाँ से मन जा कर के कहीं जाकर 1 सेकंड में वहाँ से भागा और कहाँ पहुँच गया? कोई आदमी डेड बॉडी पड़ी है, वहाँ इतने आदमी मर रहे थे, वहाँ से था रो बिला रहे, चीख रहे हैं, मन वहाँ पहुँच गया। तो बड़ा दुराग्रही है मन, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। भगवान जी तो यही कह रहे हैं। पर चंचलम मनः कृष्ण प्रमाति बलभद्रम तस्य हम निगम्ये वायु ही दुष्करम। इसलिए इसको कंट्रोल करना कैसा है? वायु को कंट्रोल करना है। कौन कह रहा है ये? अर्जुन कह रहा है कि भगवान ही आप तो कह रहे हो कि मन को कंट्रोल कर, पर मन को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल काम है। ये कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। अब इसमें कहा है कठोपनिषद में, क्या है? आत्मानं रथनं विद्धे शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सात्विं विद्धे मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानि याहु विशन्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियं मनोयुक्तं भुक्ते त्याहु मनीषणाः। नचिकेता भगवान का भक्त था। नचिकेता भगवान का भक्त था। उसके पिताजी जो थे वो राज ऋषि थे, राजा थे, पर ऋषि बनना चाहते थे। अब क्या कह रहे हैं? उन्होंने अपना ऋषि बनने के लिए जितना सामान था वो सारा का सारा दान कर दिया। और दान कर दिया, घर में उसकी घरवाली जो थी नहीं, दान कर दिया। वो लेकर के मैं महात्मा बन जाऊंगा दान करके। वहाँ उनका लड़के का ध्यान नहीं रहा। लड़का दिखाई दे गया, बैठा था। लड़का आया कि पिताजी क्या? हाँ। अरे आप मुझे किसको दान करेंगे? कि तुझे ऐसे देखा कि तुझे, हाँ, कि तुझे मैं यमराज को दान कर दूंगा। वो कौन था? वो नचिकेता था।
कि तुझे मैं यमराज को दान करूँगा। अब जाकर के यमराज को करोगे तो जा कर के वो सब बैठ गया वहाँ फिलों के बीच में जंगल में, और उसका यमराज का नाम लिए जा रहा है, नाम लिए जा रहा है, नाम लिए जा रहा है। उन्होंने अपने वो भेजे भक्त क्या भाई ऐसा कौन है इस दुनिया में, मृतलोक में, मृतलोक माने मरने वाले लोगों में, ऐसा कौन जीव है जो मुझे पुकारे जा रहा है, पुकारे जा रहा है। तो वो देखने आए हैं कि देखा तो एक बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है। तो वो कहने लगे जा करके कि महाराज क्या है कि वो जो है बच्चा बड़ा हठीला है, क्या है कि वो ये कहता है कि यमराज को दान कर दिया, यमराज कोई बात करूँगा मैं, तुम लोगों से कैसे बात करूँ। तो वो जो है यमराज का नाम दिए जा रहा है। अब उनको नाम लेते हुए बड़ा परेशान है। उधर क्या हुआ कि जब नाम ले रहा है तो नाम लेने के लिए यमराज को सही माना पड़ा। यमराज ने आया है, यमराज ने कहा बेटा यहाँ तो तभी आओगे तुम जब तुम्हारा समय पूरा होगा, अभी तुम्हारा समय नहीं पूरा होता है तो मैं जा रहा हूँ, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम ये लो। अब नाम नहीं ले लिया। उधर वो जो है महर्षि जो थे, तो कौन थे, मुनि जो घूमते रहते थे, भृगु नहीं, नारद जी नारद जी आए तो नारद जी ने आके कहा कि भाई क्या है कि मैं यमराज, अरे बच्चे ये जो है मरने के बाद में ये उसे तो सबकी डरते हैं, तो ये जानता है उनसे सब डरते हैं। तू यहाँ से पहले ही होता है कि नाम लिए जा रहा है, तू इन काम को छोड़ दे, तू भगवान का नाम लिए जा। अब वो भगवान के नाम में लग गया, तो भगवान के दूत प्रकट हो गए। भगवान के जाकर पहुँचते हैं, भगवान जी ने कहा है अरे भाई तुम्हारा टाइम तो हुआ नहीं है, चलो मेरे पास आ जाना जब तुम्हारा समय हो जाएगा। इन दी मीन टाइम तुम्हें जाओ अपने वहीं पर, और तुम्हारा बाप जो है उसको ख़त्म हो गया, उसकी जो वो है राजपाट उसको संभालो, और तुम्हें दे देता हूँ सब सामान तुम्हें आ जाएगा, हम ऐसा इंतजाम करते हैं। और वो राजा बना, और राजा बनने के बाद में वो भगवान के लोक में पहुँच गया। तो ये है भगवान जी का। और ये उसका है कि वो देखो उसके बाप ने सब कुछ दान कर गया, पर बाप का कल्याण नहीं हुआ। उस लड़के का, उनके बच्चे का कौन था, नचिकेता, वो राजा बना नचिकेता, और उसका नाम हम भी ले रहे हैं। और वो जाकर के बड़ा राजा हुआ, और फिर भगवान तो अंततो गत्वा वो भगवान के पास में पहुंच गया। अब उसने क्या कहा है, भगवान जी ने उसको बताया है, आत्मानम रत्नम विद्ये शरीरम रथमेव च इंद्रियाणि हराने आहु विचंतेषु गोचराम आत्मेन्द्रियम मनोभुक्तम भुक्ते त्याहु मनीषणा। ये दिया हुआ है, याद करने वाला है, रटने वाला है, बहुत ही बढ़िया है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। कोई आदमी क्या है, अपना ये शरीर क्या है हमारा, भौतिक शरीर है। सद भौतिक इसलिए कहते हैं कि जिन्नासमान है। तो ये रथ कैसा है, ये शरीर है, ये रथ है हमारा। बुद्धि इसके रथी है, जो इसको चलाने वाला कौन है, बुद्धि रथी हैं। और इंद्रियां क्या हैं, घोड़े हैं। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं उसके घोड़े हैं। और मन क्या है, लगाम। इंद्रियों की संगति में वह सुख दुख का भोगता है, उसको लेता है और वो लगाम से खींच रहा है। और इस तरह से मन इंद्रियों की संगति में, यह मन उनका राजा है, किनका, घोड़ों का, कोई कंट्रोल कर रहा है। और इस तरह से आदमी को बुद्धि जो है क्या है, वो बुद्धि के अनुसार काम कर रहे हैं। योगाभ्यास द्वारा बस में किया जा सकता है। सारा शरीर व्यक्ति इसी तरह से माना गया है। भगवान चैतन्य ने समझाया इसको हर एक। तो वो क्या करना है, तूने उस बच्चे को समझाया था कि महर्षि ने हरे कृष्ण कृष्ण महामंत्र बताया था। तो इस महामंत्र जो कर और तेरा उद्धार हो जाएगा, बाप का तो राज मिल जाएगा, और अंततः तेरा परम धाम को प्राप्त होगा। और वहाँ पर परम धाम को पहुँच गया। कौन पहुँच गया, नचिकेता। दुर्बल क्षीण शक्तिहीन बना देते हैं ये। तो ये है
अब आगे कहते हैं क्लेशो क्लेशो अधिकतर तेषाम अभक्त सक्त चेतसाम अभक्ता है गति है दुखम देह बुद्धि भक्त से। जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, किसी आदमी का मन निराकार रूप के प्रति आसक्त है, भगवान जी का नाम लिया जा रहा है पर सामने कोई आकार नहीं आ रहा, उनके लिए आसक्त है, मतलब उन्हीं को ही भजे जा रहा है, तो प्रति कर पाना उसके लिए बहुत ही दुष्कर है। तो प्रति नहीं करेगा भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति में अपना तभी मन लगेगा कि अगर माला भी कर रहे हैं तो भगवान जी की मूर्ति हमारे सामने आनी चाहिए, वो साकार रूप है भगवान जी का होना चाहिए, सदैव दुष्कर रहता है, अव्यक्त निराकार होता है। और भक्त योगी क्या है, वो साकार रूप में दिखता है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, मंदिर में भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है, उनकी पूजा की जा रही है, वही सही है। और वहाँ बैठ गया आगे तो कोई कुछ नहीं है, बीच में बैठा है तो पूजा नहीं मानी जाएगी। कहीं बैठा है, हालांकि भगवान जी को पूज रहा है, पर कहीं बाहर भी बैठा हुआ है पूज रहा है, पर उसके मन में भगवान जी की मूर्ति विराजमान है, आंखें बंद करते जा रही है, तो वो भगवान जी का भक्त माना जाएगा। स्वीकार करने में भगवान जी को जब स्वीकार करेंगे, भगवान जी को करेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान जी को सत्यम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़वता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्तान्मास्ते। अब क्या है, लगातार भगवान जी का कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करने में भी भगवान जी सामने दिखाई दे तो वो तो कीर्तन सार्थक है, भगवान जी दिखाई नहीं देते तो कीर्तन करना बेकार है, निरर्थक है। अब है समझने का कष्ट जीवन भर उठाना पड़ता है ये, तो ये क्या है, गलत वो है, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। अब कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं संन्यस्य अनन्येन एव योगेन मां ध्यावन्त उपासते तेषां समदत्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरातात मां विशत चेतसाम्। ये है 3 का 30 3 वाले श्लोक का, उसमें इनसे रिलेटेड है। क्या है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतजुरः। भगवान जी क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित कर दो, जो भी कार्य हैं मुझे अर्पण कर दो, और मेरे पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर के लाभ का आकांक्षा रहे, ये छोड़ दो, मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसको छोड़ करके मेरे स्वामित्व में मेरा ही आलस्य को छोड़ करके, आलस्य नहीं करना, तुरंत ही मेरे नाम को जपने लग जाओ। और क्या है, आध्यात्म चेतसा से जामवंत ने हनुमान जी को शक्ति जागृत की। किसने, जामवंत ने हनुमान जी को जो शक्ति दी, क्या कहा, हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो लंका जा नहीं सकता हूँ। उनको अंदर उन्हें ऐसा मिला हुआ था हनुमान जी को कि वो भूल जाएंगे, उनको साफ मिला हुआ था कि उनको कितनी शक्ति है, भूल जाएंगे, पर वहाँ पर कोई जाने वाला कौन है, लंका में कोई नहीं जा सकता है। तो जामवंत ने कहा कि भाई तुम तो संस्कृत के अधिकारी, प्रभु चरित्र के ज्ञाता हो, ये समुद्र क्या, तुम तो सही समय ही सूर्य लोक हो आए हो। अरे ये क्या है, तुम संस्कृत के अधिकारी, सारी चीज़ें तुमको आती हैं, हनुमान को कहा है, प्रभु चरित्र के ज्ञाता हो, भगवान जी के चरित्र की पूरी जानकारी तुम्हें है, ये समुद्र क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम सही समय ही सूर्य लोक हो आए हो। बच्चे थे तो तुमने सूर्य को मुंह में दे लिया था, तो तुम लंका में नहीं जा सकते हो। हनुमान जी जितने भी बंदर थे वो सब बंदरों में क्या थी, क्यों नहीं जा सकते थे, कि वहाँ पहुँच तो जाते, अगर समुद्र ज़्यादा लंबा है तो समुद्र में ही डूब के मर जाते, किंतु
हनुमान जी के अंदर क्वालिटी थी। क्या थी कि समुद्र के अंदर छलांग लगा के जा रहे हैं और अगर समुद्र के किनारे पर नहीं पहुंचे तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाते थे। ये उनके अंदर क्वालिटी थी। तो उन्होंने कही कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं आता है, अंगद है ये नहीं जा सकता। क्यों? अंगद है तो बलवान, बलवान होने के बावजूद में इसको ये नहीं पता है कि मुझे छलांग कितनी लंबी लगानी है। अगर इसकी छलांग थोड़ी रह गई तो डूब के मर जाएगा। किंतु तुम जो है यहाँ से छलांग लगाओगे तो तुम अगर बीच में रहिए तो वापस आ जाओगे और दूसरी छलांग से पाँव पहुँच जाओगे। तो ये जो है उन्होंने ये कहा, तुम तो संस्कृत के अधिकारी, प्रभु चरित्र के ज्ञाता हो, समुद्र क्या तुम तो सही समय ही सूर्य लोग को आए। तो हे हनुमान, तुम जाओ और वहाँ पर जा करके क्या करना है, वहाँ से जा करके सीता जी का पता लगा के आओ। अब क्या है, बूटी लेने गए हैं। कबीरदास जी अज्ञानी थे, कबीरदास जी अज्ञानी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, भगवान के भक्त थे। एक अज्ञानी भगवान का भक्त हो सकता है, पढ़ा लिखा कितना भी हो और भक्त नहीं है तो भक्त है कुछ नहीं, कोई मतलब का नहीं है। कबीरा संगत साधु की हरे और की बात, ओछी संगत क्रूर की हठ हो पे उपाध। कबीर कहते हैं साधु की, अच्छे आदमियों की संगति जो है वो क्या है, अच्छी है। बुरे आदमियों की संगत क्या है, तुमको ले जाकर डुबाएगी। इसलिए ऐसी संगत से दूर रहो। मीरा थी, वो भी देखो, मेरे तो प्रभु गोपाल रहे और ना ही कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरा पति सोई। उसके दिमाग में पता है, उस रूप को मीरा ने बसा लिया है कि जिसके पे मुकुट लगा हुआ है वही मेरा पति है, उसी से मैं शादी करूँगी और नहीं करूँगी। तो इसी तरह से तुलसी हैं, ये जितने भी हैं वो संत बन गए। तुलसी क्या थे, तुलसी जो थे उनका नाम था राम बोला। जब पैदा हुए थे तो उनके दांत थे पूरे मुंह में से राम राम शब्द निकला। भगवान के भक्त थे, किंतु उनको संगत सही नहीं मिली थी, तो इसलिए शादी होने के बाद में वो मृतक में जाने। किंतु उनकी घरवाली ने उनको जब कहा है, अष्ट चर्मा ममलो दे है तासों ऐसी प्रीत, ऐसी जौसी भगवान राम थे तो होते न तब भयभीत। उसने कह रहे हैं कि तुलसी से घरवाली की है। तुलसी जी घर में थे, घरवाली को जाने नहीं देते थे वहाँ अपने घर में माई के। वहाँ उनका भाई आया, भाई उनको ले गया और ले गया। तब तक शाम को लौट के आई तो वहाँ घर वालों ने, आसपास वालों ने बताया तुलसी को कि कहाँ के तेरी, वो तो भाई आए तो वहाँ चली। तुलसी जी रात को भाग लिए, बारिश हो रही है, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। बारिश होते होते भाग लिए, वो भागे जा रहे हैं। नदी जो है पानी भरती हुई जा रही है, बही जा रही है और बही जा करके और ऊपर नदी में कूद पड़े कि तैर के दूसरी पार हो जाऊँगा मैं, क्योंकि वहाँ पर नदी को पार करके जाना था। जब गए तो वहाँ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ से एक मृतक ठट्ठी जा रही थी, डेड बॉडी, उसके ऊपर चढ़िए। बोली मेरी घरवाली ने कितना दिया है, कितना बड़ा इंतजाम कर रखा है, इसने तो नाव रख डाल रखी है। और ठट्ठी को पकड़ के दूसरी पार पहुँच गए और वहाँ जा कर के उसके घर पर पहुँचे जब, तो वहाँ से ही घर की नीचे मंजिल में तो वो रहते थे, वो ऊपर के बोलिए तू यहाँ सो जा, उस घरवाली ऊपर सुला दिया। नीचे जो है कुछ नहीं, उसे पता था यहीं आती है, जब यहीं दूर होती है। तो वो नीचे से गए कि ऊपर चलने लगे तो उसने कुछ नहीं देखा, वहाँ सांप लटक रहा था। तो सांप लटक रहा था तो अब तुलसीदास जी सांप पकड़ के चढ़ गए। उन्होंने कही रस्सी डाल रखी है मेरे घरवाली ने, सांप ने काटा नहीं, भगवान की कृपा थी। वहाँ जब पहुँचे अंदर, उसको खटखटाया तो बुझेगी। तो वो कहने लगी, अस्त चर्म यही दे मम दे तासों ऐसी प्रीत, ऐती जो श्री राम से होती तब भयभीत। अरे जितना मेरे हड्डी पसलियों के शरीर से तुम्हें मोह है, इतना शरीर से तुम्हें उसको भगवान जी से हो जाए इतना मोह, तो तुम्हारे को ये बताओ भगवान जी के भक्त बनेंगे तो दुनिया तुम्हारी बात करेगी, सब भूल जाओगे। तुलसीदास जी वहाँ से वापस लौट आए इसी चीज़ की वजह से, और तुलसीदास जी भक्त बन गए। तुलसीदास जी नहीं जानते थे क्या है। तो देखो कितने भी जितने भक्त हैं उनके साथ में ऐसा हुआ है, और उनके बाद में तुलसी जी क्या बन गई, बड़ी भक्त बन गई। तो इसी तरह से ये भगवान जी की कृपा होती है तो सारे काम क्या है,
पॉजिटिव होते चले जाते हैं। पर क्या है, इसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ है, अंदर जो है अहंकार की भावना होनी हो, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। धन दौलत और राज सत्ता ये सब क्षणिक हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़े। सैन्य अनुशासन है, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, लेकिन उनका गर्व क्या करना है भगवान जी के उसमें। भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता आदमी। कोई भी काम करे वहाँ भगवान जी का नाम उसके साथ में जोड़ दे तो सुखी रहेगा, आराम करेगा। अगर भगवान जी का नाम नहीं है तो उसके जो काम कर रहा है उस काम को भी मुझे समझेगा कि ज़बरदस्ती मेरे ऊपर लाद दिया गया है, और वो काम से दूर भागेगा, वो काम नहीं कर पाएगा और उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम तो हमेशा सबसे पहले जरूरी है। और भगवान जी की ये सभी इच्छाएं, भगवान जी का नाम ले रहा है तो सारी इच्छाएं कंट्रोल के अंदर आ जाएंगी। और अगर भगवान का नाम नहीं है, भगवान से मिला हुआ नहीं है, तो क्या है, वो सभी इच्छाएं उसकी उनके अधीन नहीं हो पाएगा, उनसे दूर रहेगा। भगवान जी का भक्त है तो, और भक्त नहीं है तो उनके अधीन हो जाएगा। इसी तरह से अपना स्वामित्व जगाई बिना ये नहीं सोचे कि सारा काम करने वाला मैं हूँ। अरे करने वाले तो भगवान हैं, तुम तो कौन हो, तुम कौन हैं, निमित्त। तुम तो निमित्त मात्रम भव सत्यमाप। तुम निमित्त हो, तुम कुछ नहीं हो। निराशी निर्ममो भूत्वा युग च बगैर आशा के, ममता के भगवान जी का नाम लिए जाओ। कोई चीज़ पाने की आवश्यकता मुझे आध्यात्मिकता सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं, ये सोच ले। और मैं क्या हूँ, ये मेरा नहीं है, ये उन्होंने मुझे दे रखा है। मैं इसको सिर्फ निमित्त मात्र हूँ और इनको कंट्रोल कर रहा हूँ। इसलिए मुझे अहंकार नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास तभी जगेगा। आत्मविश्वास है क्या, ये है अंतर्मन की आवाज़। अंतर मन में कहता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। सेल्फ रियलाइजेशन हैं, सेल्फ रियलाइजेशन यस। अगर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है तो वो आदमी नहीं कर सकता है। बहु जाए सुंदर अंदर 2 मिनट बाद निकल रही हो। और अगर वो कर सकता है तो वो करेगा। स्वयं पर विश्वास रखे। कोई आदमी ये कहे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मुझे चीज़ नहीं आ रही है। अरे क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आएगी, आई कैन डू इट। उस काम को आदमी दिल लगेगा, दिल के साथ में, तो क्यों नहीं आएगी। तुम्हें पता है कई बार तो मैं पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ये चीज़ तो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, मैं इसको पढ़ कह सकता हूँ। हमारे श्यामसू जी के पास एक वो था, जब दे रहा था तो इकोनॉमिक्स मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, और कब बाद में मैं पढ़ी नहीं थी। मैंने कहा यार तुम्हें मैंने पढ़ी नहीं है। और जब मैंने पढ़ा तो मैंने सारा पढ़ के उसको बता दिया कैसे। कई सब्जेक्ट हैं जो मैंने दी नहीं के, अब पंडित के उसके मुकुंद के हैं, मुकुंद की कई चीज़ें हाई स्कूल में जो मैंने नहीं पढ़ी उस टाइम, अब मेरे को पता हैं। उनको मैं रात को ये सवेरे पढ़ूंगा, फिर रात को देखूंगा, फिर तीसरी बात देखूंगा तो मुझे आ जाएगी। मेरे को 80 साल में कोई ऐसा पागल आदमी होगा यहाँ पर कि जो 80 साल में इतना पढ़ ले। 2 घंटे पढ़ सोता हूँ मैं, 2 घंटे 1.5 घंटे 3 बार, तो 6 घंटे हो गए। 6 घंटे लगातार सो करके मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं 2 घंटे सोता हूँ बस। 2 से लेके 4 बजे जग जाऊँ, 2 सो जाऊँगा, 4 बजे जग जाऊँगा, फिर खा पी के फिर सो जाऊँगा, फिर जग जाऊँगा 12 बजे फिर करूँगा। तो ये चलती रहती है गाड़ी, और टाइम तो नहीं देते हैं। ये अपने आप को काम के हिसाब से मोड़ दो। तुम काम के हिसाब से मत मोड़ो, तब तो तुम्हारी प्रोग्रेस हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसलिए तुम अपना पूरी दृढ़ता के साथ में अपने मन में और दृढ़ता के साथ में करो काम को, और तुम्हारी विजय अवश्य होगी। और नहीं जाओगे। ये कौन सा चल रहा था, 7वां हो गया, 3 का 30 का 125 पे चल रहा था, 12 का 7वां। तो ये है 7वां श्लोक चल रहा है। संतुलन होता है क्या है। अब सुनाओ, एक बहुत जरूरी चीज़ है, केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है, संकीर्तन यज्ञ। ये यज्ञ है, भगवान जी का नाम कहते हैं। ये नीचे की लाइन में है, संकीर्तन यज्ञ।
और इसको ही हमारे लिए यही कलयुग में यही सब श्रेष्ठ है। इसलिए एक माला करना आवश्यक है। ज़्यादा मत करो, एक माला करो। पहली बार जब मैंने एक माला की, मेरी माँ ने कहा कि तू बेटा, माँ मेरी जो है बड़ी चालाक थी, कह ली तू ये माला और कर लिया कर, तेरे से ना तेरे पता नहीं पड़ा रहता, एक माला तो कर सकता मैं। यहाँ तेरे से उठा नहीं जाता मैं, हाँ कि तू घूम के कर लिया करना एक माला। तब तक मैं उठता ही नहीं था, छाताई पे पड़ा था, मरने की चिंता लग रही थी कि मैं एक आध दिन में मरूँगा मैं, पर मरा ही नहीं। क्या हुआ कि मैंने जाके माला चालू की। एक माला करने में 4 बार नींद आई मुझे, 4 बार, और 4 बार मैं सोया, फिर बाद में माला हुई। अब मेरे पहले दिन दूसरे दिन में 2 बार सोया, फिर 1 बार सोया, फिर नहीं सोया, और 1 साल तक एक माला की मैंने। 1 साल जब पूरी हो गई तो मैंने ये, हे भगवान, अगर मैं जिंदा रह गया तो अगली साल एक और माला करूँगा मैं, क्योंकि एक माला के लिए जितना कर लिया। दूसरी साल मैंने 2 माला करने चालू की, और इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते अब 16 माला हो रही हैं। 16 माला भी भगवान जी करवा रहे हैं, और मैं चल रहा भी हूँ और जिंदा हूँ। मैं ये वाली बात है, अब जिंदा हूँ। जिंदा क्यों हूँ? क्योंकि भगवान जी मुझे जिंदा करना चाहते हैं। भगवान जी ने, मेरे काम अभी पूरे नहीं हुए हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर अभी हैं, जिनके वजह से भगवान मुझे जिंदा रखे हुए हैं। मैं ये जानता हूँ, समझे नहीं? अभी सोने की सीढ़ी चढ़ोगे ताऊ जी आप? नहीं, मैं कुछ नहीं चलूँगा, बस मैं तो महीना 2 महीने का चढ़ोगे ताऊ जी? जाने की चिंता में हम लगा हुआ। चढ़ाएंगे आपको। हाँ, तो जाने की चिंता में लगा हुआ हूँ। बाकी एक बात जरूर है कि मुझे अब कष्ट नहीं होता होने में। मैं अब तो बेशक चलने में परेशानी होती है, माला करने में कष्ट नहीं होता है। 16 माला ऐसी हो जाती है, 4 करता हूँ 4 बार में। तो भगवान जी की कृपा है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। पर मैं पहले यूँ कह रहा हूँ कि मैं एक दिन में एक माला करने में असमर्थ था, अब 16 माला हो रही है। भगवान जी अगर चाहते हैं, बस दृढ़ विश्वास के लिए चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए। जो भी काम कर रहे हो मन लगा के करो, दृढ़ विश्वास के काम करो। इसलिए ये है संकीर्तन यज्ञ। कौन सी? संकीर्तन यज्ञ कौन सा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये एक मनका के ऊपर कहना है सारी, और एक एक माला करना चालू कर दो। क्या बुराई है? क्यों, काम तो करे वो होगा ही, ये भी होगा। इसको करने लगे जाओ और फिर देखो कितना परिवर्तन होता है। मेरे महीनों तक, कई महीनों तक ऑफिस से आदमी रोजाना आते थे कि आज मर जाएगा ये, मरा ही नहीं। मैं, एक लेडी यहाँ है, उसका आदमी और वो दोनों मिले मुझे हंसते हुए, बोले क्या है, कैसे? मैं ठीक हूँ। मैं उसकी घरवाली आई जब मेरा हुआ तो यहाँ 8-8 आंसू में रो रही, और मेरे से पता नहीं 10 साल छोटा था, कितना साल, 10-15 साल, पर वो आदमी मर गया, उसका वो मर गया। मैं जिंदा हूँ, और वो औरत इतनी रो रही कि जैसे इसका ये आदमी मर गया हो। मेरे को देख के मैंने कहा भाई तू ये कैसे रो रही है, क्या बात है? कहते अरे आपको कितना कष्ट होगा, क्या है वो पढ़ता नहीं है क्या? हाँ, पर क्या हुआ, बड़ी लग रही है, फिर मेरे कोई कष्ट नहीं होता है, निश्चिंत रह तू, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। तो भैया ऐसा है कि भगवान की जब कृपा होती है तो आदमी का कुछ नहीं हो पाता, आदमी स्वतः ही सही रहता है।